नमस्कार, मैं संतोष नादरगे पुणे से। अभी मैं ए नागराज जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहा हूँ। अभी हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसमें है उपनयन। उपनयन का अर्थ तो हमने निकाला नहीं है। हमारे मोबाइल का इंटरनेट ख़त्म हो गया है, तो ये उपनयन का अर्थ अभी तक हमने निकाला नहीं है। होप है, आशा है कि आगे की पढ़ाई में समझ में आएगा। एक दिन बालक नागराज अपने छोटे बहनोई माने क्या पता। एक दिन बालक नागराज अपने छोटे बहनोई रुक्मानामा के पति जो 20 वर्ष के थे और रुक्मानाइया उस समय लगभग 8-9 वर्ष की थी। बालक नागराज लगभग 7-8 वर्ष के होंगे। ठीक है, बहनें मतलब बहन का मिस्टर में भी। छोटे बहनोई के साथ मतलब बहनोई थे 20 साल के और ये थे 8 साल के। तो उस समय एक दिन बालक नागराज अपने छोटे बहनोई के साथ कावेरी नदी के किनारे घूमने गए। सूर्य ग्रहण का दिन था। बहनोई का मन साधना करने को किया और आंख बंद कर ध्यान में बैठ गए। नागराज दूर बैठकर उन्हें देखने लगे। अचानक एक प्रबल चक्रवात बहनोई की ओर आता दिखा। नागराज जल्दी से उन्हें सावधान करने के लिए दौड़े, पर चक्रवात की गति तीव्र थी। उसमें बहनोई फंसे लट्टू के तरह घूमते हुए ऊपर की ओर उठकर जमीन पर गिर गए और मर गए। अरे बाप रे! यह देखकर बालक नागराज दंग रह गए। उनके कानों में शादी के दौरान बोले हुए बुजुर्गों व ज्योतिषियों के स्वर गूंजने लगे। बहुत अच्छा वर है, लंबी उम्र तक जाएगी, लड़की जिंदगी भर खुश रहेगी। बहनोई की इस तरह अकस्मात मृत्यु देखकर उनका ज्योतिष से आस्था समाप्त हो गई। अभी यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ऊपर भी एक उनके जीवन में किस्सा आया था। ये मेरे पर्सनल राय है। उनके जीवन में एक किस्सा आया था कि उनके घर वाले यात्रियों के लिए रहने का इंतज़ाम करते थे और कुछ उच्च वर्णीय के लोग हैं, उन लोगों के लिए अंदर का रहने का इंतज़ाम था और जो नीचे वर्णीय लोग हैं, नीचे जाति के लोग हैं, उनके लिए बाहर था। तो यहाँ पे ये इनके नज़र में आया। तो यहाँ पे गलती शास्त्रों की नहीं बल्कि लोगों की हो सकती है। यहीं पे भी ये जो जिन्होंने बहुत अच्छा वर है, लंबी उम्र तक जिएगी, लड़की ज़िंदगी भर खुश रहेगी, ऐसा जिन्होंने कहा था, तो ज्योतिष विद्या के ऊपर शक करने के बजाय ज्योतिषों के ऊपर शक करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है। उन्होंने बहनोई का दाह संस्कार किया। बहन बाल विधवा हो चुकी थी। यह देखकर नागराज को दुख हुआ तथा ज्योतिष से विश्वास उड़ गया। ज्योतिष से विश्वास न कि जिसने ज्योतिष बताया था उससे उड़ गया तो चलेगा, या तो खुद फिर से पूरा पढ़ लो और समझ लो, फिर बाद में वो एक्सेप्टेबल ना हो तो ज्योतिष से विश्वास उड़ जाना चाहिए। एक डॉक्टर ने गलती करी तो पूरे डॉक्टर के प्रोफेशन पर हम ये नहीं करते, विश्वास नहीं छोड़ देते। कुछ दिनों के बाद बालक नागराज का उपनयन संस्कार हुआ। क्या होता है उपनयन? इसमें उनको काफ़ी उपदेश दिए गए। किसको कब छूना और नहीं छूना बताया गया। फलस्वरूप एक दिन जब दासप्पा नाम के एक मित्र ने, जो मछुआरे जाति से था, खेलते समय नागराज को छुआ तो हाँ, उपनयन मतलब वो जो ब्राह्मण को करते हैं ना, वो बाल काटना कुछ तो रहता है, वो नागराज को चल ठीक है, खेलते समय नागराज को छुआ तो उनके मन में दासप्पा के प्रति द्वेष पैदा हुआ और उसको धक्का देकर दूर कर दिया।
जिससे दासप्पा को बहुत अधिक चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। यह देखकर बालक नागराज को अच्छा नहीं लगा और जनेऊ धारण करने व उससे संबंधित छुआछूत की कोई सार्थकता उन्हें नहीं दिखाई दी। अतः उपनयन संस्कार के मात्र 20 दिन के बाद ही जनेऊ उतारकर फेंक दिया और फिर कभी इस तरह छुआछूत का भाव उनके मन में नहीं आया। जिस परंपरा व रीति से अपने ही मित्र के प्यार में कमी आ जाए उसे ढोना उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। जब भी इस तरह की कोई घटना होती तो परिवार को व उन्हें गांव वालों से मतलब ब्रैकेट में लिखा है जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होते थे, मिलने वाले सम्मान को लेकर मन में प्रश्न उभर आता था। अतः इस बार भी उठा। माताजी व पिताजी से पूछने पर पता चला कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग सन्यासी होते रहे। उनमें से कुछ लोग अपनी समाधि के लिए स्वयं गड्ढा खोद उसमें बैठे, ऊपर से मिट्टी डालकर शरीर त्याग दिए। इस बातों से परिवार का सम्मान होता था जो नारायण को भी मिलता है। फिर प्रश्न इस तरह से उभर कर आया, इस तरह समाधि में बैठकर और शरीर त्याग कर उन्होंने परंपरा के लिए, लोगों के लिए क्या दिए। इसका आंसर इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन आया है। फिलहाल तो मेरे मन में इतना ही है। मैं एक अपनी बात शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे मन में तो इतना ही है कि परंपरा के लिए वेद उपनिषद है वो पढ़ लो, और समाधि है जब आपको समझ में आएगा कि अभी शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आदमी शरीर त्याग कर देता है। जब आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप जान लेता है, उसमें स्थित होता है, तो उसे लगता होगा कि मुझे शरीर की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आधा अधूरा आंसर है। इसमें जैसे जैसे मेरे ज्ञान की वृद्धि आएगी तब आंसर चेंज होते रहेगा। चलो, इन सब विचारों के चलते बालक नागराज ने जैसे तैसे शिक्षा पूरी की, जिसमें कन्नड़ को बालू माने रेत माने सॉइल, कन्नड़ को बालू में उंगली के बाद लकड़ी, उसके बाद सिंक और फिर पेन से लिखना सीख लिया। गणित में जोड़ना, घटाना तथा भिन्न भी सीखा। उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, परंतु घर पर माताजी से आयुर्वेद व परिवारजनों से हिंदी संस्कृत का लिखना पढ़ना तथा अंग्रेजी बोलने का कार्यक्रम जारी रहा। गाय चराना, दूध दूहना और अन्य गृह कार्य भी करते रहे। इस समय किशोर नागराज की आयु लगभग 11 वर्ष थी। उनकी माताजी से बालक नागराज की आयुर्वेद व ज्योतिष की शिक्षा मिली। अंततः एक दिन माताजी ने उन्हें श्री विद्या की दीक्षा दी। बाद में ब्रैकेट में लिखा है, बाद में गुरुजी से भी सहमति प्राप्त की। आगम तंत्र की उपासना 3 प्रकार से की जा सकती है: विष्णु आगम तंत्र, शिव आगम तंत्र तथा शाक्त आगम तंत्र। शाक्त आगम तंत्र उपासना में शक्ति के 3 रूपों की पूजा व उपासना की जाती है: बाला सुंदरी तथा राज राजेश्वरी। बाह्य न्यास तथा अंतर्न्यास विधि से शरीर के अंगों में देवताओं को बिठाया जाता है और उनकी पूजा व आराधना की जाती है। इस विधि से 3 शक्तियों का जागरण किया जाता है: क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। श्री विद्या उपासना में किशोर नागराज 2-4 घंटे प्रतिदिन लगाते थे। इस तरह खेतों में श्रम, गाय चराना, माताजी के साथ दवाइयाँ बनाना, सेवा तथा उपासना करने में दिन गुजरता था।
12-14 वर्ष की अवधि में संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई। संगीत वादक यंत्र वीणा के प्रति परिवार की सहमति थी। अग्रहार में ही 2 संगीत तज्ञों को जानते थे। श्री कृष्णमूर्ति बांसुरी एवं वीणा बजाते थे तथा श्री चिन्नप्पा गाते थे। श्री कृष्णमूर्ति से वीणा बजाना सीखना प्रारंभ किया। आपको राग तोड़ी बहुत पसंद आता था। आपको मतलब श्री नागराज जी को। और इसके साथ साथ स्वयंस्फूर्त विधि से लोहार, बढ़ई, कुम्हार, कपड़ा बुनने आदि का कार्य सीखना भी शुरू कर दिया। इस सब के साथ वेद व उपनिषदों का पाठन व श्रवण भी चलता रहता था। घर परिवार व मोहल्ला में वेदांत तथा उपनिषदों की ही ध्वनि गूंजती रहती थी। अपना पार्ट नंबर 3 खत्म हो गया है। अगले पार्ट में सीखेंगे गुरु का मिलन। मैं संतोष नादरगे आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सजेशन, कुछ भी हो तो बताना। कंपल्शन कुछ भी नहीं है मेरे लिए ना आपके लिए। धन्यवाद। गुड बाय।